हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान इबो को टॉर्चर करने के बाद फिर से हॉस्पिटल में पहुंच गया है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब सैम और कुअन इबो के कमरे से बाहर आते हैं। तब कुअन कहता है, अंकल सैम, क्या फिर से जान ने इबो के साथ वो किया? तब सैम हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर सैम कहता है, कुअन, आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आप उनके दोस्त हैं, प्लीज़ उसे समझाइए। तब कुअन कहता है, अंकल, मैं जान को ये कह सकता हूँ कि वो गलत है, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। फिर सैम कहता है, लेकिन क्यों कुअन? क्या आप देख नहीं सकते कि इसके कारण वे दोनों कितने दर्द में हैं? तब कुअन कहता है, मुझे पता है अंकल, लेकिन चीज़ें जितनी आसान दिख रही हैं उतनी है नहीं, क्योंकि ये प्यार और दिल टूटने का मामला है। अगर मैं उसे समझाने की कोशिश भी करूँगा तब भी वो समझेगा नहीं। फिर सैम कहता है, लेकिन हम इस तरह से सब कुछ देख भी तो नहीं सकते। तब कुअन हंसते हुए कहता है, आप ठीक कह रहे हैं अंकल, लेकिन अगर हम इनके बीच में आएंगे तो चीज़ें और भी बुरी हो जाएंगी। मुझे पता है कि जान गलत है, क्योंकि वो इबो को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से टॉर्चर कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो उससे प्यार भी करता है। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इबो भी जान को प्यार करता है। मेरा विश्वास करें, इबो भी जान की केयर करता है। इसलिए इन दोनों को थोड़े से दर्द से गुजरने दो और चीज़ों को अपने आप ही ठीक होने दो। जब वे एक दूसरे के दर्द को समझेंगे तभी रियलिटी में वापस आ पाएंगे। फिर सैम कहता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तब कुअन कहता है, तब तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वे एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर देंगे या फिर एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे। हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन दोनों के बीच में दखल देंगे तो रिजल्ट कुछ और ही बाहर आएगा। अब 2 दिन गुजर चुके हैं और इबो ने अभी तक जान को नहीं देखा था। हर दिन सैम इबो को खाना और मेडिसिन देने उसके रूम में आता है, लेकिन जब भी इबो जान के बारे में पूछता है तो सैम उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। आज फिर सैम इबो को खाना देने आता है तो इबो कहता है, अंकल, क्या जान ठीक है? उसको क्या हुआ है? प्लीज़ अंकल टेल मी। मैं आपसे 2 दिन से पूछ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे। तब सैम कहता है, इबो, तुम क्या जानना चाहते हो जब जान तुम्हारे लिए कुछ नहीं है? फिर इबो कहता है, अंकल ऐसा नहीं है। तब सैम कहता है, तो कैसा है इबो? जान ना तो तुम्हारा दोस्त है और ना ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तो तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? वो जैसा है उसे वैसे ही छोड़ दो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और प्लीज जान की हेल्थ के बारे में झूठी चिंता दिखाना छोड़ दो। फिर इबो कहता है, अंकल, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में उसके बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे उसकी परवाह है। तब सैम कहता है, अगर तुम उसकी परवाह करते हो तो छोड़ दो, क्योंकि जब तुम्हें रियल में उसकी परवाह करनी चाहिए थी तुमने उसे तोड़ दिया। अब परवाह करने का कोई फायदा नहीं है। फिर सैम कहता है, मुझे लगता है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की चिंता ज्यादा करनी चाहिए। क्या अब तुम खुश नहीं हो? जिस पर्सन को तुम्हारा बॉयफ्रेंड बर्बाद करना चाहता था आज वो हॉस्पिटल में है। जो तुम चाहते थे वो हो रहा है। ये सुनकर इबो के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इबो चिल्ला कर कहता है, मैंने कभी नहीं चाहा था कि जान हॉस्पिटल में पहुंच जाए। ये सुनकर सैम कहता है, जो कुछ भी हो इबो, तुम चाहते थे या नहीं, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया उसने सिर्फ जान को तोड़ा ही है। और जब जान ने तुम्हें ये कहा कि हाई गलत है और उसने तुम्हें यूज किया, तुम फिर भी उसी के साइड पर हो। तुम उसके लिए कितने लॉयल हो। आई होप अब तुम अपना खाना खा लोगे और मेडिसिन को भी ले लोगे। ये कहकर सैम वहां से चला जाता है। अब सैम की सारी बातें इबो के दिमाग में घूमती रहती हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब इबो कहता है, क्या मैं सच में इतना गलत हूँ? फिर इबो खाने को साइड पर रख देता है
और बेड पर लेट जाता है और अभी भी उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। दूसरी तरफ कुवन कहता है, जान क्या अब तुम ठीक हो? तब जान हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर कुवन कहता है, गुड, तुम्हारी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक आई हैं। तब जान कहता है, कुवन मैं घर जाना चाहता हूँ। फिर कुवन कहता है, लेकिन जान तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो। तब जान कहता है, प्लीज़ कुवन मैं घर जाना चाहता हूँ। ये कहकर जान अपने आप उठने की कोशिश करता है तो कुवन उसे रोक देता है। कुवन कहता है, ओके ओके जान, मैं अंकल सैम को फ़ोन कर देता हूँ, प्लीज़ अपने आप को फोर्स मत करो। थोड़ी देर के बाद सैम हॉस्पिटल में आ जाता है। तब कुवन कहता है, अंकल प्लीज़ जान का ध्यान रखना। अब कुवन कहता है, अंकल मैंने आपको जो इबो को कहने को कहा था, क्या आपने वो उससे कहा? तब सैम हाँ में अपना सिर हिलाता है। इसके बाद सैम जान को कार में बिठा देता है और थोड़ी देर के बाद वे दोनों मेंशन में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही जान जल्दी से कार से उतर जाता है और ये देखकर सैम कहता है, सर प्लीज़ आप धीरे चले। पर जान जल्दी से इबो की रूम की तरफ चलने लगता है। अब जान इबो के रूम के अंदर आ जाता है तो वो देखता है कि इबो बेड पर लेटा हुआ है। फिर जान इबो के बेड के पास आता है और उसके चेहरे से ब्लैंकेट को हटा देता है। अब जान देखता है कि इबो का पिलो आंसुओं से पूरा गीला होता है। तब जान इबो के गालों को टच करता है तो उसे फील होता है कि वो अभी भी गीले हैं। अब जान इबो के बालों को रफल करता है और उसके आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। फिर जान इबो के पास ही बेड पर लेट जाता है और इबो को अपने गले से लगा लेता है। उधर सैम दरवाजे पर खड़ा होकर ये सब कुछ देखता रहता है। फिर वो धीरे से दरवाजे को बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। जब प्यार हद से ज़्यादा हो जाता है तो वो इंसान को इतना पागल बना देता है कि वो दर्द को भी प्यार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद इबो अपनी आंखें खोलता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास है। इबो देखता है कि जान उसके पास ही लेटा हुआ है और उसके माथे पर बैंडेज बंधी हुई है। अब इबो जान के माथे को छूने की कोशिश करता है पर फिर वो अपना हाथ पीछे कर लेता है। तभी अचानक से जान भी अपनी आंखें खोल लेता है। अब इबो जान को देखकर रोने लगता है। तब जान कहता है, क्या हुआ इबो? फिर इबो कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? तब जान कहता है, इबो रोना बंद करो। ये कहकर वो इबो को गले से लगा लेता है। इसी तरह रोते हुए इबो फिर से जान की बाहों में सो जाता है। जब जान देखता है कि इबो सो गया है तो जान अपने रूम में वापस चला जाता है। वहां जाकर जान ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। तभी सैम वहां आता है और कहता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? आप पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। तब जान कहता है, अंकल मुझे जाना होगा, आप इबो का ध्यान रखना और आप उसकी चैन को खोल देना ताकि वो थोड़ा घूम सके। ये कहकर जान मेंशन से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद इबो की नींद खुलती है तो उसे याद आता है कि जान उसके पास ही सो रहा था। पर अब वो अपने पास देखता है तो जान वहाँ नहीं था। तभी अचानक से उसे अपनी गर्दन पर हल्कापन महसूस होता है। जब वो उसे टच करता है तो उसे पता चलता है कि चैन अब उसकी गर्दन पर नहीं थी। अब इबो उठकर चलने लगता है। तभी अचानक से सैम रूम के अंदर आता है। तब सैम कहता है, ओह इबो तुम जाग गए, ये कपड़े ले लो और इन्हें पहन लो। सर ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी चैन को खोल दूं ताकि तुम घूम सको, पर तुम इस मेंशन से बाहर नहीं जा सकते। फिर इबो नहाकर अपने कपड़े चेंज कर लेता है और कमरे से बाहर आ जाता है। इतने दिनों के बाद बाहर आकर इबो को बहुत अच्छा लग रहा था। अब इबो सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, अंकल जान कहाँ है? तब सैम कहता है, सर ऑफिस गए हैं। फिर इबो कहता है, ऑफिस?
लेकिन वो तो बीमार हैं। तब सैम कहता है, हाँ, लेकिन वो फिर भी जाना चाहते थे। फिर इबो कहता है, अंकल, क्या मैं आपकी कोई हेल्प करूं? तब सैम कहता है, नहीं, इट्स ओके। ये कहकर सैम किचन में चला जाता है। अब इबो चुपचाप सोफे पर बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद सैम टेबल पर खाना रख देता है और इबो चुपचाप खाना खाने लगता है। तब इबो कहता है, अंकल, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं जा सकता? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर सैम कहता है, नो इबो, सर गुस्सा करेंगे। ये कहकर सैम वहाँ से चला जाता है। फिर इबो उदास होकर अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर के बाद इबो देखता है कि सैम अपने काम में बिजी है। तब इबो सोचता है, मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तभी इबो धीरे से दरवाज़ा खोलता है और घर से बाहर आ जाता है। अब इबो मेन गेट की तरफ भागने लगता है। इसी तरह भागते हुए इबो पीछे मुड़कर देखता रहता है कि सैम उसे देख तो नहीं रहा है। तभी इबो किसी से टकरा जाता है और जब वो सामने देखता है तो जान गुस्से में उसके सामने खड़ा होता है। जान कहता है, इबो, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर इबो कहता है, जान ग, मैं। अब जान इबो की रिस्ट को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, इबो, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर इबो रोते हुए कहता है, जान ग, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ अपनी माँ से मिलकर मैं वापस आ जाऊँगा। तब जान कहता है, इबो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से भागने की? अब जान इबो को खींचकर घर के अंदर वापस ले जाता है। तब इबो कहता है, जान ग, लीव मी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। प्लीज़, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। ये सुनकर जान कहता है, इबो, तुम्हें यहाँ रहना ही होगा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये कहकर जान इबो को दीवार की तरफ पुश करता है और उसे अग्रेसिवली किस करने लगता है। अब इबो भी जान को खुद से दूर करने की कोशिश करता रहता है। अब इबो अपने हाथ छुड़ाकर जान को धक्का देता है। अब इबो कहता है, मैं ये नहीं चाहता जान। ये सुनकर जान इबो को अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे रूम की तरफ ले जाता है। अब जान इबो को बेड पर फेंक देता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। अब जान इबो की बॉडी को बाइट करने लगता है तो इबो रोते हुए कहता है, जान ग, प्लीज़ प्लीज़। ये सुनकर जान अचानक से रुक जाता है और इबो की तरफ देखने लगता है। अब जान इबो को खींचकर गार्डन में ले जाता है और वहाँ जाकर इबो को चैन से बांध देता है। अब जान कहता है, तुम सच में यहाँ से भागना चाहते हो तो अब रहो इसी तरह से यहाँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इबो रोते हुए कहता है, जान ग, नो, प्लीज़ इसे खोल लो, प्लीज़। अब जान घर के अंदर आ जाता है तो सैम कहता है, सर इबो। तब जान कहता है, डोंट वरी, मैं थोड़ी देर में उसे खोल दूंगा। अंकल, आपने बहुत दिनों से छुट्टी नहीं ली है, आपको भी आराम की ज़रूरत है, प्लीज़ आप घर जाएं। फिर सैम कहता है, लेकिन सर आप पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। तब जान कहता है, इट्स ओके अंकल, प्लीज़ आप जाओ। अब जान अपने स्टडी रूम में चला जाता है पर उसके दिमाग में इबो की सारी बातें चलती रहती है। अब जान रोते हुए कहता है, इबो, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्यों तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? अब जान गुस्से में अपना सिर टेबल पर मारता है और रूम की सारी चीज़ों को तोड़ने लगता है। अब जान कहता है, इबो, तुम भी मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते? हमेशा अंत में मैं ही अकेला क्यों रहता हूँ? तुम क्यों नहीं समझते मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और तभी अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। 4 घंटों के बाद जान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और अभी भी उसके सर में दर्द होता है। फिर जान
खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ बारिश होती है। तभी उसे इबो की याद आती है और वो जल्दी से उठकर गार्डन की तरफ भागने लगता है। गार्डन में पहुंचकर जान देखता है कि इबो जमीन पर लेटा हुआ है और वो पूरा बारिश से गीला है। अब जान जल्दी से इबो की चैन खोलता है और उसे गोद में उठाकर रूम के अंदर ले जाता है। अब जान इबो के कपड़े चेंज करता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। अब जान इबो के माथे पर टच करता है तो उसे पता चलता है कि इबो को हाई फीवर है। तब जान रोते हुए कहता है, इबो डियर प्लीज़ उठ जाओ। तब जान कुअन को फ़ोन करता है और उसे जल्दी घर आने को कहता है। थोड़ी देर के बाद कुअन घर आता है। अब कुअन कहता है, क्या हुआ जान, तुम पूरे गीले क्यों हो? तब जान कहता है, कुअन ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम इबो को चेक करो। फिर कुअन इबो को चेक करता है और उसे एक इंजेक्शन दे देता है। अब कुअन कहता है, जान तुमने इस बार इसके साथ क्या किया जो इसकी ऐसी हालत हो गई? अब जान जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, कुअन ये सब मेरी गलती है, आई एम सो स्टूपिड, मैंने उसे वहाँ क्यों छोड़ा? तब कुअन कहता है, जान मुझे अच्छे से बताओ तुमने क्या किया? फिर जान रोते हुए कहता है, इबो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो मैंने उसे बाहर बांध दिया और जब मैं अपने रूम में वापस आया तो मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैंने इबो को ऐसे देखा। फिर कुअन कहता है, तुमने अपने दिमाग पर प्रेशर दिया होगा तभी तुम बेहोश हुए। चलो अब रोना बंद करो, सब ठीक है। तुम अच्छे से जानते हो कि गलती तुम्हारी है, तुम्हें उस पर इतना हाश नहीं होना चाहिए था। तब जान कहता है, मुझे पता है कुअन मैं गलत हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अब से मैं उसके साथ कुछ नहीं करूँगा। तब कुअन स्माइल करता है और कहता है, ओके तो अब मैं चलता हूँ, ये दवाइयाँ उसे टाइम पर देते रहना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जान भी अपने रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लेता है और वापस आकर इबो के साथ ही बेड पर सो जाता है। अगली सुबह जान की नींद खुलती है तो वो देखता है कि इबो का बुखार उतर गया है। अब धीरे धीरे इबो भी अपनी आंखें खोलने लगता है। तब इबो धीरे से कहता है, जान ग। तब जान खुशी से इबो के चेहरे को पकड़ता है और कहता है, आई एम सॉरी इबो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है, मैं अपने आप को भूल गया था। आई प्रॉमिस मैं अब तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। फिर जान इबो को टाइटली हग करता है और ये देखकर इबो हैरान रह जाता है, लेकिन वो खुश है कि फाइनली जान को सब कुछ समझ आ गया है। फिर जान रोते हुए कहता है, मैं बता नहीं सकता इबो, मैं तुम्हें ठीक देखकर कितना खुश हूँ। अब जान को रोता देखकर इबो सोचने लगता है, क्या सच में जान उसकी इतनी परवाह करता है कि उसके बीमार होने पर वो रोने लगा। अब जान किचन में चला जाता है और इबो के लिए खाना लेकर आता है। अब जान इबो को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है और ये देखकर इबो हैरान रह जाता है। अब इबो सोचने लगता है, क्या मुझे जान से प्यार होने लगा है? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब जान मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मैंने ही उसे कहा था कि मैं हाई से प्यार करता हूँ, तो वो ज़रूर सोचेगा कि अब अचानक से मुझे उससे प्यार कैसे हो गया। अब पूरा टाइम इबो अपनी फीलिंग के साथ लड़ता रहता है और जान इबो की पूरी केयर करता रहता है। 3 दिनों के अंदर इबो अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। इबो को अब पता है कि उसे जान से प्यार होना शुरू हो गया है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जान को कन्फेस कर सके। उसे पता है कि वो एक बार जान को धोखा दे चुका है और जान के लिए भी फिर से उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अब सैम भी घर वापस आ चुका है। जब सैम को सब कुछ पता चला तो वो भी बहुत दुखी होता है, लेकिन अब वो भी खुश है कि फाइनली जान ने इबो को लॉक करना बंद कर दिया है और उसे टॉर्चर करना भी बंद कर दिया है। आज के लिए
बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।